कोलकाता का माहौल आज पूरी तरह चुनावी हो गया। बीजेपी की ओर से आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एंट्री की। नड्डा की एंट्री के साथ ही कोलकाता का माहौल गर्मा गया। बीजेपी दफ्तर से ममता बनर्जी के घर तक हंगामा मचा रहा। हमारी संवाददाता जोयिता मित्रा चप्पे चप्पे पर मौजूद रहीं और उन्होंने एक एक वाक्य को रिकॉर्ड किया। कोलकाता में ऐसी रही नड्डा रथ की एंट्री। कार्यकर्ता के उत्साह में साफ दिखती विक्ट्री, मगर ममता के जियाले जान देने पर आमादा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव कार्यालय के भीतर कदम भी नहीं रखा कि नड्डा गो बैक के नारे लगने लगे। ये राजनीतिक विरोध था या छटपटाहट, समझना मुश्किल था, मगर साफ है बंगाल में बवाल है, आगे चुनाव है और अभी से ये ताव है। बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा यहाँ पर बीजेपी इलेक्शन ऑफिस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो ये 5 फ्लोर का जो ये ऑफिस है वो इलेक्शन के पर्पस से ये लिया गया है और इसे अभी इनॉग्रेशन के लिए श्री नड्डा जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनके आते ही सेकंड्स गुजरे होंगे, उनके आते ही आप दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से जो विरोधी पार्टी है गो बैक जेपी नड्डा के नाम से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जिस तरीके से अपोज किया जा रहा है तो ये मानना गलत नहीं होगा कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा फोकस का केंद्र बन चुका है पूरे देश के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीजेपी जो है वो यहाँ पर एंट्री कर रही है और आज पहला दिन है जब यहाँ पर बीजेपी ऑफिस का इनॉग्रेशन भी किया जा रहा है और आज के बाद से काम जो है इनका शुरू हो जाएगा। जैसे ही नड्डा ने यहाँ पर कदम रखा और यहाँ पर ऑपोजिशन जो है अपना झंडा लेकर गो बैक जेपी नड्डा का नारा लगा रही है। नड्डा जी यहाँ पर आए हैं, दूसरे ही मुहूर्त एक जिस तरह से प्रतिरोध किया जा रहा है, इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने इसी तरह के कल्चर को इनवाइट किया है, इसी तरह कल्चर को जन्म दिया है और ये कल्चर को वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कल्चर है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल जाती हैं कि कभी वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करती हैं और जिस तरह का आचरण करती हैं ये एक मवाली गुंडा बदमाश छोड़ के दूसरा का आचरण नहीं हो सकता है। किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं और उनको काला पताका दिखाया जा रहा है और पुलिस के प्रोटेक्शन में दिखाया जा रहा है, तो इससे आप क्या आशा कर सकती हैं कि बंगाल की सरकार इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ नहीं है, गुंडा और पुलिस का सम्मिलित प्रयास से ये ममता बनर्जी क्षमता में रहना चाहिए। सियासत में करारी चोट का वक्त सही होना चाहिए और सही वक्त होता है प्रतिद्वंदी की बेचैनी। बाहर के हंगामे से बेपरवाह बंगाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अभिभूत थी। नड्डा ने भी ममता बनर्जी और पार्टी टीएमसी को चुन चुन कर निशाना बनाया। वार सीधा और करारा था। अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाय नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को वो हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहाँ इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष यही नहीं रुके, कोलकाता की सड़कों पर हवाई चप्पल में घूमने वाली दीदी के परिवारवाद को भी निशाना बनाया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से चलती है, अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है, ये हमको समझना है।
नड्डा ने बीजेपी वर्कर्स की कथित हत्याओं का भी मुद्दा उठाया। बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का अभियान है आर अन्याय नोई, यानी अब और अन्याय नहीं। जाहिर है नड्डा को यह बात उठानी थी। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या हो गया? चुनाव कार्यालय को संस्कार कार्यालय बताते नड्डा ने बंगाल में बीजेपी की बढ़त का इतिहास भी गिना दिया। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको नड्डा ने बीजेपी के बढ़ते विजय रथ की बात छेड़कर कार्यकर्ताओं का जोश दूना करने की भी कोशिश की। अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए, एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ये हमको समझना है। ये शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, ये गांवों का चुनाव था, ये जिला परिषद का चुनाव था, ये बीडीसी का चुनाव था, ये किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह बीजेपी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, नड्डा भी पूरी तरह चढ़ाई के मूड में है। ममता के गढ़ में बड़ी सेंध तो 2019 में ही लग चुकी है। नड्डा ने इस दौरे में सीधे दीदी के घर में स्ट्राइक की। जी हां, भवानीपुर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपना चुनाव क्षेत्र है, भवानीपुर में नड्डा ने लोगों के घर जाकर जनसंपर्क किया। इलेक्शन ऑफिस के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा सीधा पहुंचे भवानीपुर और यहां पर उन्होंने गृह संपर्क बनाने की कोशिश की, लोगों से मिले। मैं जानने की कोशिश करूंगी कि यहां पर लोगों की क्या राय है यहां पर जब पहुंचे हैं जेपी नड्डा। এখন नड्डा जी এসেছিলেন এখানে, আপনাদের কি রায় যখন বিজেপিও আসছে এখানে? ভালো লেগেছে, কোনোবারে ঢুকেনি, এবারে ঢুকেছে। হিন্দিতে বলতে পারবো না। আচ্ছা বলছি কোনোবারে ঢুকেনি, এবারে ঢুকেছে, খুবই আনন্দিত পেয়েছি আমরা। এই এরিয়াটা কাদের মানে সমর্থন করে? কাজের সমর্থন এখন যায় না, এখন পার্টি নিয়ে বলছেন কি? আমাদেরকে যদি উনি দেখেন, আমাদেরকে সাহায্য করলে আমরা উনি দেখি। इनका कहना है कि पहले कभी कोई आया नहीं है, ऐसे में जेपी नड्डा का यहाँ आना, उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की है और ये भी कहा है कि अगर वो कुछ काम करते हैं तो हम उनका साथ जरूर देंगे। ভালো লাগলো, এমনি এসেছিলেন, সমস্যা বলেছি। কি বললেন? আমাদের ঘর নেই, একটা ঘর দিতে। এই একটা ঘরের মধ্যে সবাই থাকি, 10-12 জন থাকি, ওপরে একটা ঘর করার জন্য বলেছি। আমার স্বামীর একটা চাকরির জন্য, বাস আর কোনো সমস্যা নেই। থ্যাংক ইউ। बीजेपी से भवानीपुर के लोगों की उम्मीदें जो हैं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने परेशानियां बताई। उन्होंने जब वो घर घर पहुंचे श्री नड्डा जी, तो उनको अपनी परेशानियां उन्होंने बताई और ये भी कहा कि जिस तरह के घर में हम इतने सारे लोग एक घर में रहते हैं, इतनी परेशानी है, अब तक हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में अगर हर किसी का यही कहना है कि अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हम आपका साथ देंगे। भवानीपुर इलाके में अभी जेपी नड्डा आए थे, किस तरह की उम्मीद बन रही है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी से हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है। तृणमूल था, हम लोग का लॉकडाउन में फुल सपोर्ट किया, दुख सुख जो भी हो किया है ना। हालत तो बहुत खराब था, कोई तो आया नहीं बीच में, अभी आके दिखा रहा है कि हम लोग आए हैं। आगे क्या करेगा? अभी 2021 में बीजेपी आएगा और हम लोग का पूरा पक्का है, उसका हम लोग का इरादा है, जो हम लोग बीजेपी को लाएंगे और 100% हम लोग काम कर रहे हैं। कोलकाता को की नई छवि किस तरीके से देखते हैं? हम लोग
लोग कोलकाता को नई छवि से इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर तो ममता दीदी कोई काम नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग बीजेपी जो नेशनल में कर रहे हैं दूसरे जगह, यहाँ पर आके वही चीज सब कुछ यहाँ पर करे, सुख सुविधा हम लोग को दे। हम लोग को जितने भी प्रकल्प है उनके जो सब कुछ बनाए हैं वो, जैसे कि भारत उज्जवल योजना बनाए हैं और भी बहुत कुछ बनाए हैं, वो सुविधा हम लोग को यहाँ नहीं मिलता है क्योंकि ममता दीदी वो रोक देती है। फाइनली चाहते हैं कि वो सब फैसिलिटी हम लोग भी गरीब। ये पूछूंगी कि इस बार जो टकराव है वो बहुत ही बहुत जोरदार टकराव है और हम लोग 2021 में बीजेपी को लाएंगे, ये हम लोग का पूरा पक्का इरादा है। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शंख और विजय ध्वनि के साथ इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। यहाँ पर वो कालीघाट में आएंगे और कहा जाता है इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे में मां काली का दर्शन जो है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। नया सोच रखते हैं आज इस बार की इलेक्शन। देखिए, नया सोच तो रखते ही है। हम लोग 34 साल सीपीएम के शासन में थे, उसके बाद टीएमसी आए, तो टीएमसी जब आए, ममता जी आए, तो हम लोग सभी सोच रहे थे एक दीदी आए, एक महिला है, सब। पहली बात तो महिला के बात, हम लोग महिला है, मैं महिला की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग महिला है, इसलिए महिला की बात कर रही हूँ कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन नहीं, दीदी तो सुरक्षित बात ही छोड़ दीजिए, महिला के द्वारा धर्म हर किसी को एक तरफ खींच रहे हैं कि हम मुस्लिम को नहीं रखेंगे, हम इसको नहीं रखेंगे। मुस्लिम को कह रहा है हिंदू हो जाएंगे देश, और हिंदू को कह रहा है मुस्लिम हो जाएंगे। किंतु लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो ये दीदी भी खड़ी है, ये दीदी भी तो हमारे धर्म पे नहीं है, पर ये भी तो सपोर्ट करे, तो कुछ तो बात है ना बीजेपी आने के लिए। हम लोग वही चाहते हैं जे आए, बीजेपी आए, सभी चाहते हैं, हम सिर्फ नहीं, सभी चाहते हैं बीजेपी आए। बीजेपी आके देखिए, आने के बाद देखिए जे उसके बाद हम लोग को किस तरह तरीके होते हैं। मोदी जी के सोच गलत नहीं है। देखिए, आज के उसके सोच के तरफ से ही तो हुई ना, 3 तलाक उठ गए। ये सब तो कोई भी नहीं नेता नहीं किए, तो वो कि हमारे हिंदू के लिए सोच रहे हैं, हरगिज नहीं। और बंगाल में तो बीजेपी आना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं बंगाल में जो भी सीएम थे सब बंगाल में ही थे, बंगाली ही थे, लेकिन हमारे बंगाल के कोई उन्नति नहीं है। तो आज अगर बीजेपी आके कोई उन्नति होता है तो आइए ना। आपकी बात उन्होंने की, आप मुझे बताइए आप क्या सोच रखते हैं? बताइए, हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे बीजेपी आए, हम लोग सभी का उन्नति हो, हम लोग को बीजेपी सपोर्ट करे। हम लोग को तो दीदी सपोर्ट नहीं करती है, हमारे हस्बैंड, हम लोग वो आज से नहीं करते हैं। आज हम लोग 2005 से हम लोग दीदी के पार्टी में थे, लेकिन हम लोग कुछ भी ऐसा पार्टी का, जी हाँ, उनके महिला मेन थे और मेरे हस्बैंड भी थे, लेकिन हम लोग को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। जी, मेरा नाम मुशर्रत परवीन है और हम इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं। 2-3 साल से हम बीजेपी में हैं। हम यही चाहते हैं कि बीजेपी आए और हम जितने भी महिलाएं हैं सभी के लिए वो हम लोग उन्नति करें। यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं? यहाँ के मुस्लिम, देखिए, हम सभी के बारे तो नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ मुस्लिम इस तरह है कि वो चाहते हैं कि बीजेपी आए, जो जानते हैं बीजेपी के बारे में, तो वो सोचते हैं कि ठीक है बीजेपी आए, हम लोग को सपोर्ट करें और हम लोग को देखें। लेकिन अब देखिए, उनके आने में हम लोग सभी को खुशी है कि अब उनका आना जरूरी है कि वो आ जाए। यहाँ आपने देख लिया कि अलग अलग प्रांत के होने के बावजूद, अलग अलग भाषी होने के बावजूद, अलग कम्युनिटी होने के बावजूद ये सोच जो है वो एक धार पर आकर के रुकी है। नड्डा के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन का समापन कालीघाट मंदिर में पूजा के साथ हुआ। इस शक्तिपीठ से ममता के घर की दूरी महज 1 किलोमीटर है। ममता अक्सर इस मंदिर में दर्शन के लिए आती हैं। सियासी जबान में इसे ही कहते हैं घर में घुसकर आंख दिखाना। मगर नड्डा यहीं नहीं रुकेंगे, उनका अगला दिन डायमंड हार्बर में गुजरेगा। डायमंड हार्बर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। भतीजा बुआ के परिवारवाद का प्रचंड प्रतीक बनकर उभरा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।